रुक जाइए। अगर आप मेष राशि के हैं तो आज इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा अदृश्य खेल शुरू हो चुका है जिसका पहला संकेत शायद आपको अभी तक दिखाई भी नहीं दिया है। ये कोई साधारण दिन नहीं है। आपके आसपास कोई बड़ी चुनौती आकार ले रही है, और सबसे आश्चर्य की बात, इस चुनौती का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आप अपने आसपास के लोगों को थोड़ा अधिक ध्यान से देखने लगें, क्योंकि ग्रहों की चाल बता रही है कि किसी ना किसी परिस्थिति ने आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की है। लेकिन उसी रुकावट के भीतर आपके जीवन का सबसे बड़ा द्वार भी छिपा हुआ है। यदि आपके मन में पिछले कुछ दिनों से बिना कारण बेचैनी बढ़ी है, यदि बार बार ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, यदि रात में अचानक नींद खुल जाती है या बिना वजह किसी पुराने व्यक्ति की याद आने लगती है, तो इसे संयोग समझने की भूल मत कीजिए। ये आपके भाग्य की दस्तक भी हो सकती है। मेष राशि, आप अग्नि तत्व की राशि है। आपके भीतर साहस है, निर्णय लेने की क्षमता है और परिस्थितियों से लड़ने का स्वभाव भी। लेकिन यही गुण कई बार कुछ लोगों को असहज कर देता है। हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता, हर मीठी बात आपके हित में नहीं होती, और आज का ग्रह संयोग इसी छिपे हुए सत्य की ओर इशारा कर रहा है। आपके जीवन में इस समय दो प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय हैं। पहली ऊर्जा आपको ऊपर उठाना चाहती है, दूसरी ऊर्जा आपको भ्रम में डालकर उसी स्थान पर रोक देना चाहती है। सबसे कठिन बात यह है कि दोनों ऊर्जाएं एक जैसी दिखाई देती है, इसलिए पहचानना आसान नहीं होगा। यही वो स्थान है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से आपका साथ देता हुआ दिखाई दे, लेकिन उसकी बातों का असर आपकी गति को धीमा कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये जानबूझकर हो। कई बार लोग अपनी ही सीमित सोच के कारण दूसरों को भी सीमित सलाह देने लगते हैं, लेकिन यहीं पर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि ग्रह बता रहे हैं कि जितनी बड़ी रुकावट आपके सामने आएगी, उसके ठीक पीछे उतनी ही बड़ी सफलता खड़ी होगी। हो सकता है आज कोई योजना अचानक बदल जाए, कोई मुलाकात टल जाए, कोई फोन देर से आए। पहली नजर में ये सब आपके विरुद्ध लगेगा, लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे तो यही घटनाएं कुछ दिनों बाद आपको समझाएंगी कि इनका कोई ना कोई उद्देश्य था। यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। आपके जीवन में जो बंद दरवाजा दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में अंतिम दरवाजा नहीं है। उसके पीछे एक और रास्ता खुलने वाला है, और वही रास्ता आपके भाग्य को नई दिशा देगा। इसीलिए आज जल्दबाजी मत कीजिए, किसी के उकसावे में आकर निर्णय मत लीजिए। हर बात का तुरंत उत्तर देना भी आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन जाता है। अब जरा अपने पिछले 7 दिनों को याद कीजिए। क्या किसी ने अचानक आपसे दूरी बना ली? क्या किसी पुराने परिचित ने बिना कारण अपना व्यवहार बदल दिया? क्या किसी अवसर के आते आते वो आपके हाथ से निकल गया? यदि ऐसा हुआ है तो घबराइए मत। यही वे संकेत हैं जिनके माध्यम से भाग्य आपको एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। आज के ग्रह योग ये भी बताते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति फिर से सक्रिय होने वाला है जिसके आने से पहले भ्रम पैदा होगा, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल सकती है। इस व्यक्ति का संबंध आपके करियर से भी हो सकता है, आपके सम्मान से भी, या किसी पुराने अधूरे अवसर से भी। लेकिन उसे पहचानने के लिए आपको अपने मन की आवाज सुननी होगी, लोगों की नहीं। यदि कोई आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो समझ लीजिए यही वो नकारात्मक सोच है जिसे आपको अपने मन से दूर रखना है। और शायद इसी कारण पिछले कुछ दिनों से आपके भीतर एक अनजानी बेचैनी और एक अनजानी उम्मीद साथ साथ चल रही है। ये सामान्य नहीं है, ये परिवर्तन से पहले की स्थिति है। आपके जीवन में ऊर्जा बदल रही है, लेकिन परिवर्तन से पहले हमेशा धुंध छा जाती है। जो धैर्य रखता है वही सूर्योदय देखता है। अब अपनी सांसों की गति को महसूस कीजिए, अपने मन की आवाज को सुनिए
और सोचिए, क्या सचमुच सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाई दे रहा है, या फिर आपके भाग्य ने पहले ही अगली चाल चल दी है और आपको अभी उसका केवल पहला संकेत मिला है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय से पहले कभी प्रकट नहीं होते, और कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें केवल वही व्यक्ति पहचान पाता है जिसके भाग्य में परिवर्तन लिखा होता है। मेष राशि, आपके जीवन में इस समय जो सबसे बड़ा भ्रम चल रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं बल्कि परिस्थितियों का है। ऐसा लग सकता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का परिणाम किसी और को मिल रहा है। कभी कभी मन ये भी कहता होगा कि शायद किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया है। लेकिन आज ग्रहों की स्थिति एक बिल्कुल अलग कहानी कह रही है। भाग्य ने आपका साथ छोड़ा नहीं है। भाग्य केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी हर छोटी सफलता पर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी अपनी असुरक्षाएं होती है। वे सीधे आपके सामने खड़े होकर आपको रोक नहीं सकते, इसलिए कभी कभी अनजाने में ही सलाह के नाम पर आपका उत्साह कम कर देते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बार आपको रुकने की सलाह दे, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही ही हो। आज आपको एक बात अपने मन में स्थिर करनी होगी। आपका रास्ता दूसरों की राय से नहीं, आपके साहस से बनेगा, और इसी साहस की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। शायद आपने ध्यान दिया हो कि पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों पर मन विचलित होने लगा है। कभी बिना कारण क्रोध आता है, कभी अचानक शांति महसूस होती है, कभी भविष्य को लेकर आशा जागती है, और अगले ही पल मन में संदेह उतर आता है। ये कमजोरी नहीं है, ये ऊर्जा परिवर्तन का संकेत है। जब भी जीवन किसी बड़े मोड़ पर पहुंचता है, मन पहले स्वयं को बदलता है, उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं। यही कारण है कि आज आपको अपने विचारों की रक्षा करनी होगी। हो सकता है कोई आपको ऐसा अवसर दिखाए जो बहुत आकर्षक लगे, लेकिन उसके भीतर छिपी हुई कीमत बहुत बड़ी हो। और हो सकता है कोई छोटा सा अवसर आपको साधारण दिखाई दे, लेकिन वही आने वाले समय में आपकी पहचान बन जाए। इसलिए आज हर चमकती हुई चीज को सोना मत समझिए। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना साधारण दरवाजे के पीछे छिपा होता है। अब मैं आपको एक और संकेत देना चाहता हूं। यदि पिछले कुछ दिनों में आपने बार बार एक ही संख्या देखी है, यदि कोई पुराना सपना अचानक याद आने लगा है, यदि किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या सहयोगी का नाम बिना कारण आपके मन में आ रहा है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। संभव है कि भाग्य उसी दिशा से आपके लिए कोई संदेश लेकर आ रहा हो। लेकिन यहां एक परीक्षा भी होगी, क्योंकि हर लौटने वाला व्यक्ति आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल ये दिखाने आते हैं कि अब आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे, आप बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है, आपका भाग्य बदलने की तैयारी कर चुका है। अब करियर की बात करते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं या किसी नए अवसर की प्रतीक्षा में हैं, तो आज जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचिए। एक ऐसा अवसर धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है जो पहली नजर में साधारण लगेगा, लेकिन भविष्य में वही आपकी स्थिति बदल सकता है। यदि आपका अपना व्यापार है, तो किसी पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क या पुराने अधूरे कार्य से लाभ मिलने का योग बन रहा है। जो काम आपको बंद हुआ लगता था, वही दोबारा खुल सकता है। यही तो भाग्य का सबसे अद्भुत खेल है। जिसे हम अंत समझ लेते हैं, वहीं से नई शुरुआत होती है। अब धन की बात। धन केवल कमाने से नहीं आता, धन सही समय पर सही निर्णय लेने से आता है। आज आपको किसी भी प्रकार के लालच से बचना होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी लाभ का वादा करे, तो पहले शांत होकर सोचिए, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत धैर्य है। धैर्य ही आपको उस रास्ते तक ले जाएगा जहां स्थिर समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। अब अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, जिन लोगों पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं, क्या आप उनके साथ खुलकर बात कर पाते हैं, या फिर बहुत कुछ मन में ही रख लेते हैं? ये प्रश्न आज आपके जीवन में रिश्तों को समझने की एक नई दृष्टि दे सकता है। आपने कभी गौर किया है, जब जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब सबसे पहले शांति टूटती है।
बिना कारण कुछ रिश्ते बदलने लगते हैं, कुछ लोग दूर होने लगते हैं, कुछ योजनाएं अचानक रुक जाती हैं, और मन बार बार यही पूछता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेष राशि, यही वो क्षण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यदि आप अभी भी इस कथा को सुन रहे हैं, तो संभव है कि आपके भाग्य ने आपको सही समय पर सही स्थान तक पहुंचा दिया है। भाग्य कभी सीधी रेखा में काम नहीं करता, वो घुमावदार रास्ते बनाता है, और उन्हीं रास्तों पर चलते हुए इंसान अपनी असली शक्ति पहचानता है। यही कारण है कि आज आपको किसी भी असफलता को अंतिम परिणाम नहीं मानना चाहिए। यदि कोई दरवाजा बंद हुआ है, तो ये केवल इसलिए कि आपके लिए दूसरा दरवाजा तैयार किया जा रहा है। अब परिवार की बात करते हैं। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि घर का वातावरण पहले से थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। कोई ऐसी बात जो लंबे समय से मन में दबाई गई थी, सामने आने की संभावना बन रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वही बातचीत आगे चलकर संबंधों को और स्पष्ट कर सकती है। यदि आप धैर्य रखेंगे, यदि शब्दों का चयन सोच समझ कर करेंगे, तो एक ऐसा भ्रम समाप्त होगा जो लंबे समय से आपके मन पर बोझ बना हुआ था। कभी कभी सत्य सुनना कठिन होता है, लेकिन सत्य ही मन को मुक्त करता है, और यही मुक्ति अब आपके जीवन की नई शुरुआत बनेगी। अब प्रेम की बात। यदि आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है, तो उसके व्यवहार में छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालिए। हर दूरी का अर्थ अलगाव नहीं होता। कभी कभी जीवन स्वयं दो लोगों की परीक्षा लेता है, ताकि उनका संबंध पहले से अधिक मजबूत होकर लौटे। और यदि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, भाग्य कभी खाली स्थान लंबे समय तक नहीं छोड़ता। पहले वो आपके मन को तैयार करता है, फिर सही व्यक्ति को आपके रास्ते पर भेजता है। इसलिए इस समय अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपकी सबसे सुंदर मुलाकात तब होती है जब आप स्वयं को सबसे अधिक समझने लगते हैं। अब एक और संकेत। आज रात या आने वाले कुछ दिनों में आपको कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जिसे पहली नजर में आप साधारण समझकर अनदेखा कर दें। हो सकता है वो किसी व्यक्ति का संदेश हो, कोई पुरानी तस्वीर हो, कोई भूली हुई वस्तु सामने आ जाए, या किसी पुराने स्थान पर जाने का अवसर मिले। यदि ऐसा हो तो एक क्षण रुकिए, उस संकेत को ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार भाग्य बड़े उत्तर छोटे संकेतों में छिपाकर भेजता है। अब सम्मान की बात। यदि आपको कभी लगा कि आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिली, यदि आपके योगदान की सराहना नहीं हुई, तो निराश मत होइए। समय का चक्र बदल रहा है। जो लोग आज आपको अनदेखा कर रहे हैं, वही भविष्य में आपकी उपलब्धियों की चर्चा करते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आपको अपने मार्ग से भटकना नहीं है। दूसरों की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण आपका अपना विश्वास है। याद रखिए, जिस दिन आपने स्वयं पर संदेह करना छोड़ दिया, उसी दिन आपकी आधी जीत हो चुकी होगी। अब अपनी आंखें बंद करके केवल एक प्रश्न सोचिए। क्या जो कुछ पिछले दिनों आपके जीवन में बिखरता हुआ दिखाई दिया, वो वास्तव में बिखराव था, या फिर भाग्य आपको उस ऊंचाई तक ले जाने से पहले अनावश्यक बोझ उतार रहा था? यही प्रश्न आने वाले समय की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करने वाला है। मेष राशि, ध्यान से सुनिए। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसके विरुद्ध सब कुछ हो रहा है। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां साथ छोड़ देती है, योजनाएं अधूरी रह जाती है, और मन बार बार यही सोचता है कि आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों? लेकिन आज ग्रहों का संकेत कुछ और कह रहा है। आप परीक्षा में नहीं हैं, आप चयन की प्रक्रिया में हैं। बड़ी जिम्मेदारियां हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जिनका धैर्य परखा जा चुका होता है। यही कारण है कि पिछले दिनों आपके जीवन में जो उलझनें आई, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं थी। वे देखने के लिए थी कि आप अपने विश्वास पर कितनी देर तक टिक सकते हैं। और यदि आपने अब तक हार नहीं मानी, तो समझ लीजिए कि सबसे कठिन चरण पीछे छूटने लगा है। अब छिपे हुए अवसरों की बात। संभव है कि आपने किसी ऐसे काम को महत्व ना दिया हो जो देखने में बहुत छोटा था, लेकिन वही छोटा अवसर धीरे धीरे
आपके लिए बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। कभी किसी साधारण मुलाकात को हल्के में मत लीजिए। कभी किसी नई सीख को बेकार मत समझिए। कभी किसी अनजान व्यक्ति की सच्ची सलाह को केवल इसलिए मत ठुकराइए कि वो आपके परिचितों में नहीं है। भाग्य कई बार अनजाने चेहरों के माध्यम से रास्ता दिखाता है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपने किसी से कभी नहीं कही। कई रातों से आपके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा है, क्या मेरी मेहनत सचमुच रंग लाएगी? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? क्या वो समय आएगा जब लोग मुझे सम्मान की नजर से देखेंगे? आज का उत्तर है हाँ, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा आपने अभी तक सोचा है। आपकी सफलता उस रास्ते से आ सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए किसी एक संभावना से चिपके मत रहिए। अपने मन को खुला रखिए, क्योंकि भाग्य जब देता है तो अक्सर वहां से देता है जहां इंसान की नजर नहीं जाती। अब आध्यात्मिक संकेत। यदि इन दिनों आपको मंदिर जाने की इच्छा अधिक हो रही है, यदि बिना कारण किसी मंत्र का स्मरण होने लगा है, यदि सुबह उठते ही मन कुछ क्षण शांत रहने लगा है, तो इसे सामान्य मत समझिए। यह आपके भीतर की ऊर्जा के जागरण का संकेत हो सकता है। जब भीतर का प्रकाश बढ़ता है, तब बाहर का अंधकार स्वयं कम होने लगता है। अब एक और गहरी बात। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दो आवाजें सुनाई देती है। एक आवाज डर की, दूसरी विश्वास की। डर कहता है रुक जाओ, विश्वास कहता है एक कदम और बढ़ाओ। आज यदि आपने विश्वास की आवाज चुनी तो आने वाले दिनों में वही निर्णय आपकी पहचान बदल सकता है। याद रखिए, साहस का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही दिशा में चलना। अब धन और सम्मान का एक संयुक्त संकेत। कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। कोई आर्थिक राहत मिलने की संभावना बन सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले आपकी क्षमता को नहीं पहचाना, वही भविष्य में आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। लेकिन यहां एक शर्त है, अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखिए, क्योंकि भाग्य उन लोगों के साथ अधिक समय तक चलता है जो सफलता मिलने के बाद भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते। अब मैं आपको कुछ और गहरी बातें बताना चाहूंगा। अक्सर हम अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हर कठिन समय ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। शायद किसी असफलता ने आपको अधिक मेहनती बना दिया। शायद किसी रिश्ते के टूटने ने आपको स्वयं को बेहतर समझने का अवसर दिया। शायद किसी नुकसान ने आपको भविष्य के लिए अधिक सतर्क बना दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं आत्मावलोकन की, जो किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले आवश्यक होता है। अपने आप से पूछिए, पिछले कुछ महीनों में मैंने कौन सी आदतें अपनाई हैं जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, और कौन सी आदतें मुझे पीछे खींच रही हैं। ये आत्मचिंतन कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को वास्तविक रूप से बदलने में मदद करती है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी पुरानी आदतें और सीमित सोच होती है। अब करियर की दिशा पर फिर से ध्यान दीजिए। यदि आप लंबे समय से किसी नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी अभी से मजबूत कीजिए, क्योंकि अवसर अचानक आता है, वो पहले सूचना नहीं देता। जो तैयार रहता है उसी के हाथ सफलता लगती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो पुराने अनुभवों को भूलकर नई सोच अपनाइए। कोई नया विचार, कोई नई योजना या किसी पुराने काम में छोटा सा बदलाव भविष्य में बड़ा अंतर ला सकता है। अब परिवार और सम्मान की एक महत्वपूर्ण बात। कभी कभी घर के लोगों को भी आपकी क्षमता समझने में समय लगता है। यदि अभी आपको पूरा समर्थन नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। जब परिणाम सामने आएंगे तब वही लोग सबसे पहले आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इसलिए आज शिकायत नहीं, तैयारी कीजिए। सफलता का सबसे सुंदर उत्तर शब्दों से नहीं, परिणामों से दिया जाता है। अब अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी कठिन समय के बाद आप पहले से अधिक शांत हो गए? क्या छोटी छोटी बातों से आप पहले जितने विचलित नहीं होते?
यदि ऐसा है तो समझ लीजिए आपकी आत्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे बाहरी परिस्थितियां लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। अब एक अंतिम प्रश्न अपने मन में रखिए। यदि आज से 1 वर्ष बाद आप पीछे मुड़कर इस समय को देखेंगे, तो क्या आपको ये दौर एक संकट लगेगा या वही मोड़ जहां से आपके भाग्य ने चुपचाप नई दिशा पकड़ ली थी? यही विचार आज आपके भीतर उस परिवर्तन के बीज बो रहा है, जो समय आने पर एक ऐसे वृक्ष में बदल सकता है जिसकी छाया में आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान और आपका नया भविष्य साथ साथ खड़ा दिखाई देगा। मेष राशि, यदि आप इस क्षण तक इस यात्रा के साथ बने हुए हैं, तो संभव है कि ये केवल एक राशिफल नहीं, बल्कि आपके जीवन के उस मोड़ का संकेत हो जहां कई अधूरे प्रश्न अपने उत्तर खोजने लगे हैं। ध्यान से सुनिए, कई बार सबसे बड़ी चुनौती हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार वो आपके भीतर पैदा हुए संदेह के रूप में जन्म लेती है। जब कोई बार बार आपको ये महसूस कराए कि आप योग्य नहीं हैं, जब परिस्थितियां आपको अपनी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए मजबूर करें, जब असफलताएं ये भ्रम पैदा करे कि अब आगे कुछ नहीं बदलेगा, तभी भाग्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। और मेष राशि, आज ग्रहों का संकेत कहता है कि आपने इस परीक्षा का सबसे कठिन भाग लगभग पार कर लिया है। अब आपके जीवन में धीरे धीरे नई ऊर्जा प्रवेश करने लगेगी। जो अवसर पहले दूर दिखाई देते थे, वे अब आपकी पहुंच में आने लगेंगे। जो लोग आपकी उपेक्षा करते थे, वे आपकी क्षमता को स्वीकार करने पर मजबूर हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं अपने भीतर वो आत्मविश्वास महसूस करेंगे जो लंबे समय से कहीं दब गया था। याद रखिए, भाग्य कभी भी बिना तैयारी के बड़ी सफलता नहीं देता। पहले वो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, फिर अवसर देता है, फिर सम्मान देता है। आज से एक संकल्प अपने मन में रखिए, आप किसी की नकारात्मक बात को अपने निर्णय का आधार नहीं बनाएंगे। आप अपने सपनों को दूसरों के डर के हवाले नहीं करेंगे। आप हर सुबह ये विश्वास लेकर उठेंगे कि एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। यही सोच आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब धन के विषय में अंतिम संकेत। जो आर्थिक रुकावट लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उसमें धीरे धीरे सुधार की संभावना बन रही है। लेकिन ये सुधार केवल भाग्य से नहीं, आपके सही निर्णयों से आएगा। इसीलिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास को अपना साथी बनाए रखिए। छोटे छोटे कदम आने वाले समय में बड़े परिणाम दे सकते हैं। अब प्रेम और रिश्तों की अंतिम बात। जिस संबंध में सच्चाई होगी, वो समय की हर परीक्षा पार कर जाएगा, और जहां केवल दिखावा होगा, वहां दूरी अपने आप बन जाएगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को केवल शब्दों से मत परखिए। व्यवहार को देखिए, समय को देखिए, विश्वास को देखिए। यही 3 बातें आपको सही दिशा दिखाएंगी। अब आध्यात्मिक संकेत। आज जब भी आपको कुछ क्षण अकेले मिलने का अवसर मिले, अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण कीजिए। मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे सही और गलत में अंतर पहचानने की बुद्धि दीजिए, और जो मेरे भाग्य में श्रेष्ठ है उसी मार्ग पर चलने का साहस दीजिए। कभी कभी यही छोटी सी प्रार्थना मन की सबसे बड़ी उलझन को शांत कर देती है। अंत में इस पूरी कथा का सार समझ लीजिए। जिन चुनौतियों से आप गुजर रहे थे, वही आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने का कारण बन सकती है। रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यदि आपका विश्वास अडिग रहा, तो वही परिस्थितियां आपकी सबसे बड़ी विजय की सीढ़ियां बन जाएंगी। ईश्वर करे आपके जीवन में आने वाला हर नया दिन नई आशा, सही निर्णय, स्थिर समृद्धि, आत्मविश्वास और सम्मान लेकर आए। आपके मन में प्रकाश बना रहे, आपके भाग्य में नए द्वार खुलते रहें, और जो भी अदृश्य रुकावटें अब तक आपके मार्ग में थी, वे समय के साथ हटती चली जाएं। इसी मंगल कामना के साथ अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म पर अडिग रहिए, और याद रखिए, जब मन दृढ़ होता है, तब भाग्य भी उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है।
आज जो संदेश आपके सामने आने वाला है वो केवल एक सामान्य राशिफल नहीं, बल्कि आपके जीवन की एक ऐसी कहानी का प्रारंभ है जिसमें हर मोड़ पर भाग्य आपको परखता भी है और आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। मेष राशि वालों, यदि आप पिछले कुछ समय से ये महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद भी मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे, तो आज की ये बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आरंभ हो चुका है जो बाहर से देखने पर बहुत छोटा लगेगा, लेकिन आने वाले समय में वही आपकी सबसे बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। कई बार जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम सबसे अधिक जल्दी में होते हैं। उस समय हमें लगता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई ये होती है कि ईश्वर हमें गलत दिशा में आगे बढ़ने से बचा रहे होते हैं। यदि हाल ही में कोई योजना टली है, कोई कार्य अधूरा रह गया है, किसी व्यक्ति ने अचानक अपना व्यवहार बदल लिया है या कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया है, तो उसे केवल दुर्भाग्य मत समझिए। संभव है वही घटना आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रही हो जहां आपकी वास्तविक सफलता आपका इंतजार कर रही है। मेष राशि के स्वामी मंगल है और मंगल केवल साहस ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी देते हैं। लेकिन इस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य की है। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, जबकि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा। परंतु ग्रहों का संकेत स्पष्ट कहता है कि तुलना करना इस समय आपके लिए सबसे बड़ी भूल होगी। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जिस बीज को बरगद बनना होता है, उसे अंकुर बनने में भी समय लगता है। अब धन के विषय में एक महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। यदि पिछले कुछ महीनों से आर्थिक दबाव बढ़ा हुआ था, तो धीरे धीरे राहत मिलने के योग बन रहे हैं। यह राहत किसी अचानक चमत्कार से नहीं बल्कि आपके पुराने प्रयासों के परिणाम के रूप में सामने आ सकती है। संभव है कोई रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो जाए, किसी पुराने ग्राहक का कार्य फिर से शुरू हो जाए, या कोई ऐसा अवसर मिले जिसे आपने पहले महत्व नहीं दिया था। याद रखिए, इस समय छोटा लाभ भी भविष्य में बड़ी समृद्धि का आधार बन सकता है। करियर की दिशा में भी एक नया मोड़ दिखाई देता है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो किसी पुराने परिचित या किसी अप्रत्याशित संपर्क के माध्यम से नई संभावना सामने आ सकती है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो किसी पुराने ग्राहक, पुराने विचार या अधूरे प्रोजेक्ट को दोबारा देखने का समय आ गया है। कई बार सफलता बिल्कुल नई चीज में नहीं, बल्कि पुराने अनुभव को नए तरीके से अपनाने में मिलती है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, आपके आसपास इस समय दो प्रकार के लोग मौजूद हैं। कुछ ऐसे जो आपकी प्रगति देखकर वास्तव में प्रसन्न होंगे, और कुछ ऐसे जो मुस्कुराते हुए भी आपको सीमित सोच के दायरे में रखना चाहेंगे। ये आवश्यक नहीं कि वे आपके विरोधी हों। कई बार लोग अपनी असफलताओं के आधार पर दूसरों का भविष्य तय करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको ये कहे कि ये काम कठिन है, इससे कुछ नहीं होगा, जोखिम मत लो, तो उसकी बात सुनिए जरूर, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लीजिए। परिवार की बात करें तो घर के वातावरण में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने के संकेत हैं। यदि किसी सदस्य के साथ लंबे समय से संवाद कम हो गया था, तो अब पहल करने का उचित समय है। कभी कभी एक छोटा सा संदेश, एक फोन कॉल या कुछ मिनट की बातचीत वर्षों की दूरी समाप्त कर देती है। याद रखिए, जिस घर में संवाद जीवित रहता है, वहां समस्याएं स्थायी नहीं बनती। यदि आपके जीवन में प्रेम है, तो आज विश्वास को शब्दों से अधिक महत्व देना होगा। सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से आपको समझेगा। यदि कोई छोटी गलतफहमी उत्पन्न हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। वहीं यदि अभी तक आपका जीवन साथी आपके जीवन में नहीं आया है, तो स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। सही व्यक्ति अक्सर तब जीवन में प्रवेश करता है जब हम स्वयं अपने उद्देश्य को पहचानने लगते हैं। अब एक आध्यात्मिक संकेत भी अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है। यदि इन दिनों आपको बार बार भगवान शिव, हनुमान जी या अपने इष्ट देव का स्मरण हो रहा है,
यदि बिना किसी कारण सुबह जल्दी आंख खुल जाती है या मंदिर जाने की इच्छा बढ़ रही है, तो इसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा के जागरण का संकेत हो सकता है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का 21 बार श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके मन को स्थिरता प्रदान कर सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात शेष है। ग्रहों का संकेत बता रहा है कि आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो देखने में बहुत छोटा लगेगा। हो सकता है किसी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करना हो, किसी पुराने अवसर को दोबारा अपनाना हो या किसी व्यक्ति पर दोबारा विश्वास करना हो। यही छोटा निर्णय आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए जल्दबाजी से बचिए। किसी भी निर्णय से पहले एक रात का समय अवश्य दीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय ही लंबे समय तक सुख देता है। और यदि आप अभी तक इस संदेश को पूरे मन से सुन रहे हैं, तो एक छोटी सी विनती है। यदि ये बातें आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महाकाल जरूर लिखिए। आपकी सकारात्मक भावना और श्रद्धा आपके मन को नई शक्ति प्रदान करती है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे जो संकेत सामने आने वाला है वो केवल आपके भाग्य की दिशा नहीं बताएगा, बल्कि ये भी स्पष्ट करेगा कि आने वाले समय में कौन सा ऐसा अवसर आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है। किस क्षेत्र में आपकी वास्तविक उन्नति छिपी हुई है और किन गलतियों से बचकर आप अपने भाग्य का सबसे मजबूत द्वार खोल सकते हैं। मेष राशि वालों, अब उस संकेत को थोड़ा और गहराई से समझिए जिसकी शुरुआत अभी आपने सुनी है। आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव आपके धन, कार्य, रिश्तों और सबसे बढ़कर आपके आत्मविश्वास पर दिखाई देगा। लेकिन इस परिवर्तन की शुरुआत एक ऐसी घटना से हो सकती है जिसे आप पहली नजर में बिल्कुल सामान्य मान लेंगे। संभव है किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संदेश आए। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी बातचीत बहुत पहले बंद हो चुकी थी। वह आपसे केवल हालचाल पूछे या किसी छोटे से काम के बारे में बात करे। लेकिन उसी बातचीत के भीतर ऐसी जानकारी छिपी हो सकती है जो आपके लिए आगे का रास्ता खोल दे। इसलिए आने वाले दिनों में पुराने संपर्कों को पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए। हर लौटने वाला व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता, लेकिन कुछ लोग केवल एक बंद दरवाजा खोलने के लिए वापस आते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। अवसर सामने आना और अवसर आपके लिए सही होना दोनों अलग बातें हैं। यदि कोई काम बहुत लाभदायक दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे बहुत अधिक जोखिम छिपा हो, तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहा है, तो एक कदम पीछे हटकर सोचिए। इस समय आपकी जीत केवल साहस में नहीं बल्कि विवेक में भी छिपी हुई है। धन के मामले में आने वाला समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख देने वाला है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पैसा आता है और किसी न किसी कारण से जल्दी निकल जाता है। कभी घर का खर्च बढ़ जाता है, कभी अचानक कोई आवश्यकता सामने आ जाती है और कभी किसी पुराने दायित्व को पूरा करना पड़ता है। अब धीरे धीरे आपको अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। यदि आप छोटी छोटी अनावश्यक चीजों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आने वाले समय में बचत मजबूत हो सकती है। मेष राशि वालों, कभी कभी आर्थिक उन्नति का पहला संकेत अधिक पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा बचाने की समझ विकसित होना होता है। यदि आज आप अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा भी भविष्य के लिए सुरक्षित करना शुरू करते हैं, तो यही आदत आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को स्थायी सफलता में बदलने का काम आपकी समझदारी करती है। अब करियर के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण संकेत सामने आ रहा है। यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत को उचित सम्मान नहीं मिल रहा, तो अभी निराश होकर पीछे हटने का समय नहीं है। आपके कार्य को देखने वाले लोग धीरे धीरे आपकी क्षमता पहचान सकते हैं। संभव है कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम की सराहना करे
या कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको दी जाए जिससे आपकी योग्यता दूसरों के सामने स्पष्ट हो जाए। लेकिन जब ये जिम्मेदारी आए तो उसे केवल बोझ समझकर मत देखिए। कई बार वही काम जो शुरुआत में अतिरिक्त परेशानी लगता है, आगे चलकर पद और सम्मान का कारण बनता है। इसलिए यदि आपको कोई नया कार्य दिया जाता है तो पहले उसे समझिए, उसकी तैयारी कीजिए और फिर पूरी शक्ति से उसे पूरा कीजिए। आपकी पहचान इस समय आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके परिणामों से बनेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी एक विशेष संकेत है। यदि कोई पुराना काम लंबे समय से बंद पड़ा है तो उसे पूरी तरह समाप्त मानने से पहले एक बार उसकी समीक्षा कीजिए। बाजार बदलता है, लोगों की जरूरतें बदलती है और कई बार वही पुराना विचार नए तरीके से बहुत सफल हो सकता है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क करना भी लाभदायक हो सकता है। अब परिवार की ओर ध्यान दीजिए। घर में किसी सदस्य की चिंता आपके मन पर बनी हुई हो सकती है। आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी बात समझे, लेकिन सामने वाला अपनी ही परेशानियों में उलझा हो सकता है। ऐसे समय में बार बार समझाने के बजाय उसे थोड़ा समय देना अधिक उचित रहेगा। हर समस्या का समाधान उसी क्षण नहीं होता। कुछ रिश्तों को ठीक होने के लिए केवल समय और शांत व्यवहार की आवश्यकता होती है। घर के किसी बुजुर्ग की सलाह इस समय आपके लिए विशेष महत्व रख सकती है। हो सकता है उनकी बात आपको पहली बार में पुरानी सोच जैसी लगे, लेकिन उसमें अनुभव छिपा हो सकता है। उनकी बात सुनिए, फिर अपने विवेक से निर्णय लीजिए। परिवार के बड़े केवल सलाह नहीं देते, वे कई बार अपने जीवन के अनुभव का वो हिस्सा आपके सामने रखते हैं जिसे आपने अभी स्वयं नहीं जिया है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो यहां भावनाएं थोड़ी गहरी रहने वाली है। यदि आपके रिश्ते में हाल ही में दूरी आई है तो सामने वाले के हर व्यवहार को नकारात्मक अर्थ मत दीजिए। संभव है वो स्वयं किसी तनाव से गुजर रहा हो। यदि आप तुरंत आरोप लगाएंगे तो छोटी समस्या बड़ी बन सकती है। इसके बजाय एक शांत बातचीत कीजिए और सामने वाले को अपनी बात रखने का अवसर दीजिए। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर बातचीत हो सकती है। घर, धन, यात्रा या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर दोनों की राय अलग हो सकती है। यहां जीतने की कोशिश मत कीजिए। सही निर्णय तक पहुंचना अधिक महत्वपूर्ण है। जब दो लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं तो मतभेद भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। और यदि आप अविवाहित हैं तो आने वाले समय में किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने के संकेत हैं। ये जरूरी नहीं कि पहली मुलाकात में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाए। संबंध धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, इसलिए केवल बाहरी आकर्षण या पहली बातचीत के आधार पर कोई निष्कर्ष मत निकालिए। व्यक्ति का व्यवहार समय के साथ ही वास्तविक रूप दिखाता है। अब उस व्यक्ति की बात जिसे लेकर आपके मन में सबसे अधिक संदेह हो सकता है। संभव है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लगातार आपको अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए प्रेरित करता हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना जरूरी नहीं, लेकिन अपनी निजी योजनाओं की पूरी जानकारी उसे देना भी उचित नहीं होगा। अपनी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखिए जब तक वे मजबूत न हो जाएं। बीज बोने के तुरंत बाद हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि आपने कौन सा पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। पहले उसे मिट्टी के भीतर जड़ पकड़ने दीजिए। जब पौधा बाहर दिखाई देगा तब दुनिया स्वयं उसे देख लेगी। मेष राशि वालों, आने वाले समय में आपको अपने शब्दों पर भी विशेष नियंत्रण रखना होगा। क्रोध में कही गई एक बात लंबे समय तक रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। यदि किसी ने आपको उकसाया तो उसी क्षण उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातों का जवाब मौन से देना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। अब आध्यात्मिक संकेत की ओर लौटते हैं। आपके भीतर इन दिनों स्वयं को समझने की इच्छा बढ़ सकती है। आप अकेले बैठकर पुराने निर्णयों के बारे में सोच सकते हैं। आपको याद आ सकता है कि किस मोड़ पर आपने अपनी इच्छा किसी और की बात के कारण छोड़ दी थी। ये आत्मचिंतन आपको दुख देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक इच्छा पहचानने के लिए है।
यदि संभव हो तो सुबह या शाम कुछ समय शांत बैठिए। भगवान शिव का स्मरण कीजिए और मन में केवल इतनी प्रार्थना कीजिए कि आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। किसी चमत्कार की मांग करने के बजाय सही रास्ता पहचानने की शक्ति मांगिए, क्योंकि जब रास्ता सही मिल जाता है तो मंजिल तक पहुंचने की क्षमता व्यक्ति स्वयं पैदा कर लेता है। अब एक बहुत गहरा परिवर्तन आपके विचारों में दिखाई देगा। जिस बात को लेकर पहले आप बहुत परेशान होते थे, उसी बात को लेकर अब आपका मन शांत रहने लगेगा। ये छोटी बात नहीं होगी, ये संकेत होगा कि आपने भीतर से उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है और अब आपकी ऊर्जा समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर लगने लगी है। यही आत्मिक बदलाव आगे चलकर आपकी बाहरी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि जब मन हर समय डर और संदेह में उलझा रहता है तो सामने मौजूद अवसर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही व्यक्ति उन संभावनाओं को पहचान लेता है जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण संकेत समझिए। आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसमें शुरुआत में बहुत अधिक लाभ दिखाई न दे। हो सकता है मेहनत ज्यादा हो और परिणाम छोटा लगे, लेकिन यदि वह काम आपके कौशल को बढ़ाता है, नए लोगों से जोड़ता है या भविष्य में आगे बढ़ने का मार्ग देता है, तो उसे केवल तत्काल लाभ से मत तौलिए। कभी कभी आज की छोटी सी मेहनत कल के बड़े अवसर की तैयारी होती है। जो व्यक्ति केवल तुरंत मिलने वाले लाभ के पीछे भागता है, वो लंबी यात्रा में कई अवसर खो देता है। आपको इस समय दूर की सोच रखनी होगी। और अब वो बात जो आपके भाग्य में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आने वाले समय में आपको किसी एक पुराने डर का सामना करना पड़ेगा। वो डर असफलता का हो सकता है, लोगों की राय का हो सकता है, धन खोने का हो सकता है, या फिर ये डर कि यदि आपने नया कदम उठाया और वो सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन यही डर आपके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक आप उसके सामने खड़े होकर उसे चुनौती नहीं देंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके दूसरी तरफ कितना बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए जब वो क्षण आए तो अपनी पुरानी असफलताओं को याद करके पीछे मत हटिए। ये मत सोचिए कि पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। हर परिस्थिति नई होती है और आप भी पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। आपने संघर्ष से सीखा है, लोगों को पहचाना है, गलतियां की हैं और उनसे बाहर निकले हैं। यही आपका अनुभव अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मेष राशि वालों, भाग्य का दरवाजा अक्सर वहां खुलता है जहां व्यक्ति आखिरी बार प्रयास करने का साहस करता है। हो सकता है आपको लगे कि आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कभी कभी सफलता उस प्रयास के ठीक बाद आती है जिसे हम आखिरी समझकर करते हैं। इसलिए अपनी मेहनत को अधूरा मत छोड़िए। यदि कोई सपना अब भी आपके मन में जीवित है तो उसे पूरी तरह दफन मत कीजिए। उसकी दिशा बदलिए, तरीका बदलिए, तैयारी बदलिए, लेकिन केवल इसलिए मत छोड़िए कि रास्ता कठिन है। आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन की कई पुरानी धारणाओं पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति आपको कभी बहुत महत्वपूर्ण लगता था, उसका महत्व कम हो सकता है। जो काम आपको कभी असंभव लगता था, वही संभव दिखाई दे सकता है। और जिस दिशा को आपने कभी अपने लिए सही नहीं माना था, वहीं से नई संभावना सामने आ सकती है। यही परिवर्तन का संकेत है। जब बाहर की परिस्थितियां बदलने से पहले भीतर की सोच बदलने लगती है, तब समझिए जीवन नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहा है। अब धन, करियर, परिवार और प्रेम से ऊपर एक और चीज है, आपका सम्मान। आने वाले समय में आपको ऐसा अवसर मिल सकता है जहां आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। वहां किसी को खुश करने के लिए अपनी क्षमता कम मत दिखाइए। विनम्र रहिए, लेकिन स्वयं को छोटा मत समझिए। आप जितने योग्य हैं, उतना ही आत्मविश्वास आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। घमंड और आत्मसम्मान में अंतर होता है। घमंड दूसरों को छोटा समझता है, आत्मसम्मान स्वयं को गिरने से बचाता है। आपको आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना है और अब धीरे धीरे वो समय निकट आ रहा है जब आपको पीछे मुड़कर देखने पर समझ आएगा
कि जिन घटनाओं को आपने कभी दुर्भाग्य माना था, वे वास्तव में आपको उस दिशा में ले जा रही थी जहां आपकी वास्तविक सफलता लिखी थी। जो रिश्ता टूटा, उसने आपको स्वयं को समझना सिखाया। जो अवसर छूटा, उसने आपको बेहतर तैयारी करना सिखाया। जो व्यक्ति दूर हुआ, उसने आपको लोगों को पहचानना सिखाया। जो आर्थिक कठिनाई आई, उसने आपको धन का मूल्य समझाया। और जो असफलता मिली, उसने आपको अपनी शक्ति का एहसास कराया। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता यदि व्यक्ति उससे सीखने की क्षमता रखता हो। मेष राशि वालों, अब अपने भीतर ये विश्वास पैदा कीजिए कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिस अध्याय को आप अंतिम समझ रहे थे, उसके बाद भी कई पन्ने बाकी हैं, और संभव है उन पन्नों में वही सफलता लिखी हो जिसका इंतजार आप इतने समय से कर रहे हैं। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, किसी की नकारात्मक राय को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दीजिए। अपने कर्म को मजबूत रखिए, अपने मन को शांत रखिए, धन के मामले में सावधानी रखिए, रिश्तों में सच्चाई रखिए और अवसर आने पर साहस दिखाइए, क्योंकि आने वाला परिवर्तन केवल किस्मत से नहीं आएगा। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका सही निर्णय मिलकर उस परिवर्तन को वास्तविक बनाएंगे। और जब वो समय आएगा, तब शायद आपको समझ आएगा कि जिस रास्ते पर आपको लगा था कि कोई नहीं चल रहा, उसी रास्ते पर आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन मेष राशि वालों, अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि जिस परिवर्तन की शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है, उसका असर केवल बाहर की परिस्थितियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके पर भी पड़ेगा। आने वाले समय में आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसमें आगे चलकर उलझनें बढ़ सकती है। दूसरा रास्ता शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन वही आपको स्थिरता और सम्मान की ओर ले जाएगा। इस बार आपका मन आपको संकेत देगा कि किस दिशा में जाना है। आपको केवल इतना करना है कि दूसरों की आवाजों के बीच अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबने मत देना, क्योंकि कई बार हम अपने निर्णय इसलिए बदल देते हैं क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति हमें डर दिखा देता है। कोई कहता है कि यह काम मुश्किल है, कोई कहता है कि इसमें लाभ नहीं होगा, कोई कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेष राशि का स्वभाव इन शब्दों के आगे झुकने के लिए नहीं बना है। आपको हर बात का विरोध भी नहीं करना है, लेकिन हर बात को सच मान लेना भी उचित नहीं है। इस समय आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां कोई व्यक्ति आपको अपनी बात मानने के लिए लगातार प्रभावित करने की कोशिश करेगा। उसकी बातें सुनने में बहुत तर्कपूर्ण लगेंगी। वो आपके सामने पुराने अनुभवों के उदाहरण रखेगा और आपको समझाएगा कि जोखिम लेना ठीक नहीं है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि उसकी सलाह आपके हित में है या उसके अपने डर का परिणाम है। किसी की सलाह को केवल इसलिए स्वीकार मत कीजिए क्योंकि वह व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है या आपको बहुत समय से जानता है। सही सलाह वही होती है जो आपको कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाए। और अब ध्यान दीजिए धन के संकेत पर। आपके सामने आने वाला अवसर संभव है कि बहुत बड़ा दिखाई न दे। शायद शुरुआत में उससे मिलने वाला लाभ ही सीमित हो, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की संभावना छिपी हो सकती है। इसलिए केवल तत्काल लाभ देखकर निर्णय मत लीजिए। किसी भी आर्थिक अवसर में कागजात, शर्तें, भुगतान और जोखिम अच्छी तरह समझना आवश्यक है। भाग्य का साथ तभी वास्तविक लाभ में बदलता है जब विवेक भी साथ चलता है। यदि कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसके संबंध में बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। किसी व्यक्ति से लंबे समय से पैसे मिलने की उम्मीद थी तो उसके द्वारा संपर्क किए जाने की संभावना बन सकती है, लेकिन यहां भी जल्दबाजी से बचना होगा। केवल किसी के वादे पर भरोसा करने के बजाय वास्तविक स्थिति समझिए। पैसा लौटने की बात और पैसा वास्तव में लौटना दो अलग बातें हैं। इसलिए इस समय आपका मंत्र होना चाहिए, विश्वास रखिए लेकिन आंखें खुली रखिए। अब करियर की ओर बढ़ते हैं। यदि आप नौकरी में हैं
तो आपके काम को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। संभव है किसी वरिष्ठ व्यक्ति को आपकी क्षमता का पता चले। कोई ऐसा काम आपको दिया जाए जिसे पहले आप अतिरिक्त बोझ समझें, लेकिन आगे चलकर वही काम आपके लिए पहचान का कारण बन जाए। इसलिए हर जिम्मेदारी को केवल परेशानी समझकर अस्वीकार मत कीजिए। कभी कभी जिम्मेदारी के पीछे ही अवसर छिपा होता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो एक पुराने आवेदन, पुराने संपर्क या पहले की गई बातचीत से दोबारा रास्ता खुल सकता है। आपको यह लग सकता है कि वो अवसर समाप्त हो चुका था, लेकिन अचानक वही विषय फिर सामने आ सकता है। इस बार आपको पहले से अधिक तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने कागजात व्यवस्थित रखिए, अपनी योग्यता पर काम कीजिए और जहां अवसर मिले वहां अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये समय पुराने संपर्कों को फिर से देखने का है। जिन लोगों से कभी काम की बात हुई थी लेकिन सौदा पूरा नहीं हो पाया, उनमें से कोई दोबारा संपर्क कर सकता है। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं। किसी परिचित के माध्यम से नया ग्राहक मिल सकता है, लेकिन साझेदारी के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी। केवल परिचय या मित्रता के आधार पर आर्थिक साझेदारी मत कीजिए। लिखित शर्तें स्पष्ट रखें और प्रत्येक पक्ष की जिम्मेदारी पहले तय करें। अब परिवार की ओर लौटते हैं। घर में किसी पुराने विषय को लेकर बातचीत हो सकती है। शुरुआत में बात थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन यदि आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखेंगे तो वही बातचीत लंबे समय से चली आ रही गलतफहमी को समाप्त कर सकती है। याद रखिए, हर सत्य को कठोर शब्दों में बोलना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी वही बात शांत तरीके से कही जाए तो सामने वाला उसे समझने के लिए तैयार हो जाता है। पक्का भाग्य एक साथ मिलेंगे। अब आगे आने वाला समय आपके लिए केवल बदलाव का समय नहीं, बल्कि पहचान का समय हो सकता है। आप स्वयं को एक नए रूप में देखेंगे, शायद अधिक शांत, अधिक समझदार और पहले से कहीं अधिक मजबूत। और जब वो समय आएगा, तब आपको आज की ये सारी बातें याद आएंगी। आप समझेंगे कि बंद हुआ दरवाजा वास्तव में अंत नहीं था, वो केवल आपको दूसरे रास्ते की ओर मोड़ रहा था। आप समझेंगे कि जो व्यक्ति दूर हुआ वो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सीख था। आप समझेंगे कि जो अवसर देर से आया वो आपकी किस्मत की कमी नहीं बल्कि सही समय की प्रतीक्षा थी। और आप समझेंगे कि जिस दिन आपने स्वयं पर विश्वास करना शुरू किया, उसी दिन आपके भाग्य ने भी आपके साथ चलना शुरू कर दिया। मेष राशि वालों, अब अपने मन में डर नहीं, विश्वास रखिए। अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए, अपने निर्णयों में विवेक रखिए, अपने रिश्तों में सच्चाई रखिए और अपने भविष्य के लिए धैर्य रखिए। क्योंकि जिस परिवर्तन की आहट आज आपको सुनाई दे रही है, वो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब यात्रा का अगला और सबसे गहरा चरण वहीं से शुरू होगा, जहां ये सारी उलझन अपने अंतिम उत्तर की ओर बढ़ेगी। आपके सामने कौन सा अवसर आएगा, किस व्यक्ति की भूमिका निर्णायक होगी, कौन सा निर्णय आपके लिए नई राह खोलेगा और कौन सी पुरानी चीज आखिरकार आपके जीवन से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी, ये सब आने वाले समय की घटनाओं में धीरे धीरे स्पष्ट होगा। इसलिए अभी अपने मन को शांत रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जो आपके लिए है वो सही समय पर आपके सामने आएगा, और जब वो आए तब आपको डरकर पीछे नहीं हटना है। आपको पहचानना है, आपको समझना है और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि कई बार भाग्य दरवाजा खोलता नहीं है, वो केवल कुंडी तक आपका हाथ पहुंचाता है। दरवाजा खोलना आपको स्वयं पड़ता है। किसी बड़े सदस्य से आपको ऐसी सलाह मिल सकती है जिसे सुनते समय आप उससे पूरी तरह सहमत न हो। फिर भी उसे तुरंत अस्वीकार मत कीजिए। उस सलाह में ऐसा अनुभव छिपा हो सकता है जो आपके वर्तमान निर्णय में उपयोगी साबित हो। परिवार के बुजुर्गों का अनुभव हर परिस्थिति का समाधान नहीं होता, लेकिन उसे सुनना कई गलतियों से बचा सकता है। अब प्रेम जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखाई देता है। यदि आपके रिश्ते में पिछले दिनों कुछ दूरी बनी है,
तो उसका कारण केवल प्रेम की कमी नहीं हो सकता। कई बार काम का तनाव, आर्थिक चिंता, परिवार की जिम्मेदारी या मन की थकान भी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से दूर कर देती है। इसलिए साथी के व्यवहार को तुरंत गलत अर्थ मत दीजिए। पहले समझने की कोशिश कीजिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। यदि आप विवाहित हैं, तो जीवन साथी के साथ किसी पुराने विषय पर खुलकर बात करने का अवसर मिलेगा। इस बार केवल अपनी बात रखने के बजाय सामने वाले की बात भी पूरी सुनिए। संबंध में जीतने वाला कोई नहीं होता। यदि दोनों एक दूसरे को समझ ले तो दोनों जीतते हैं। और यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो आने वाले दिनों में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे आपको अपने रिश्ते की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिले। यदि सामने वाला आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी सीमाओं का सम्मान करता है और आपकी सफलता से खुश होता है, तो उस संबंध को महत्व दीजिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल तब आपके पास आता है जब उसे आपसे कोई लाभ चाहिए, तो उसके व्यवहार को भी पहचानना जरूरी है। जो लोग अभी अकेले हैं, उनके लिए भी एक नई पहचान बनने का संकेत है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहली मुलाकात ही प्रेम का रूप ले। संभव है पहले मित्रता बने, फिर बातचीत बढ़े और समय के साथ संबंध का महत्व समझ आए। इसलिए किसी व्यक्ति को केवल बाहरी रूप या पहली बातचीत के आधार पर अंतिम निर्णय मत दीजिए। अब उस अदृश्य रुकावट की बात करते हैं जिसका संकेत शुरुआत से मिल रहा था। यह रुकावट संभव है किसी व्यक्ति से जुड़ी हो, लेकिन यह भी संभव है कि वो आपकी अपनी पुरानी सोच हो। आपने अपने मन में किसी काम को असंभव मान लिया हो। आपने तय कर लिया हो कि अब उस रास्ते पर कुछ नहीं होगा। आपने किसी पुराने अनुभव को भविष्य की सच्चाई बना लिया हो। यही सबसे बड़ी गलती है। एक असफल प्रयास ये साबित नहीं करता कि हर अगला प्रयास भी असफल होगा। एक गलत रिश्ता ये साबित नहीं करता कि हर रिश्ता गलत होगा। एक आर्थिक नुकसान ये साबित नहीं करता कि भविष्य में भी नुकसान ही होगा। जीवन हर घटना के बाद आपको दो विकल्प देता है। या तो आप उस घटना को अपनी पहचान बना लें, या उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाएं। मेष राशि वालों, अब दूसरा रास्ता चुनने का समय है। आपके भीतर एक पुरानी इच्छा भी फिर से जाग सकती है। वो काम जिसे आपने कभी परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था, उस दिशा में दोबारा मन बनने लगेगा। कोई पुराना सपना फिर याद आएगा। संभव है किसी पुराने मित्र से बातचीत के दौरान वही विषय सामने आ जाए। इसे तुरंत भाग्य का आदेश मानकर कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस इच्छा को गंभीरता से जरूर देखिए। शायद समय बदल चुका है और अब वो काम आपके लिए पहले से अधिक उपयुक्त हो। अब स्वास्थ्य और मानसिक शांति की बात भी आवश्यक है। जब मन लंबे समय तक चिंता में रहता है, तो शरीर भी थकने लगता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी नींद, भोजन और विश्राम को नजरअंदाज मत कीजिए। लगातार तनाव में रहकर बड़े निर्णय लेना उचित नहीं होता। जब मन शांत होता है, तो छोटी समस्या भी छोटी दिखाई देती है, और जब मन परेशान होता है, तो छोटी बात भी पहाड़ बन जाती है। प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए। थोड़ी देर शांत बैठिए। यदि आपका विश्वास भगवान शिव में है, तो श्रद्धा से उनका स्मरण कीजिए। मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि आपको सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि मिले। किसी चमत्कार की मांग करने के बजाय सही निर्णय लेने की शक्ति मांगिए, क्योंकि सही निर्णय ही आगे चलकर सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है। अब आने वाले अवसर की एक और पहचान समझिए। वो अवसर आपको केवल उत्साहित नहीं करेगा, बल्कि भीतर से गंभीर भी करेगा। आपको लगेगा कि ये बात सामान्य नहीं है। आपको उसके बारे में बार बार सोचने का मन करेगा, लेकिन उत्साह के साथ जांच भी जरूरी होगी। हर आकर्षक अवसर सही अवसर नहीं होता। इसलिए मन की पहली प्रतिक्रिया सुनिए, फिर बुद्धि से उसकी जांच कीजिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। मेष राशि वालों, अब एक ऐसा चरण शुरू हो सकता है जहां आपको पुराने और नए के बीच चुनाव करना पड़े। पुरानी आदतें आपको सुरक्षा का भ्रम देंगी, नई दिशा आपको डराएगी, लेकिन यही डर आपको यह भी बताएगा
कि आप अपनी सीमा से बाहर निकल रहे हैं। हर बदलाव आरामदायक नहीं होता। कुछ बदलाव असुविधा लेकर आते हैं, लेकिन वही व्यक्ति को उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां वो पहले कभी नहीं गया। इसलिए यदि आने वाले समय में कोई नई जिम्मेदारी मिले, कोई नया अवसर मिले या किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिले, तो केवल इसलिए पीछे मत हटिए कि वो आपकी पुरानी दुनिया से अलग है। पहले समझिए, फिर सोचिए, और यदि वह आपके मूल्यों और भविष्य के अनुकूल है तो साहस के साथ आगे बढ़िए। अब सम्मान का समय भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। जिस काम को आपने बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के किया था, उसका परिणाम सामने आ सकता है। किसी व्यक्ति को आपकी मेहनत का एहसास हो सकता है। आपके बारे में किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति तक अच्छी बात पहुंच सकती है। ये सम्मान धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जब आपको सफलता मिलने लगे तो उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया था, क्योंकि भाग्य का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब सफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को नहीं खोता। आपकी विनम्रता ही आपको दूसरों से अलग करेगी। जो व्यक्ति ऊपर जाकर भी अपने लोगों को याद रखता है, उसके लिए आगे के रास्ते और मजबूत होते हैं। अब एक गहरी बात और समझिए। जीवन में कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए आते हैं। उनका उद्देश्य हमेशा आपके साथ रहना नहीं होता। कभी कोई व्यक्ति आपको एक सीख देने आता है, कभी कोई आपको आपकी कमजोरी दिखाने आता है, कभी कोई आपके आत्मविश्वास को चुनौती देता है, और उसी चुनौती के कारण आप पहले से मजबूत बनते हैं। इसलिए हर दूर होते रिश्ते को अपनी हार मत मानिए। कुछ रिश्तों का समाप्त होना भी जीवन की सफाई का हिस्सा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपकी शांति छीन रहा है, आपको अपने निर्णयों पर संदेह करवा रहा है या आपकी सफलता देखकर आपको छोटा महसूस कराता है, तो उससे दूरी बनाना अपराध नहीं है। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना भी जिम्मेदारी है। अब उस व्यक्ति की बात जो आपके जीवन में दोबारा प्रवेश कर सकता है। ये व्यक्ति आपके लिए अवसर भी ला सकता है और परीक्षा भी। इसलिए उसके शब्दों से अधिक उसके कर्म देखिए। यदि वो वास्तव में आपके हित में है तो समय के साथ उसका व्यवहार स्पष्ट होगा। यदि केवल स्वार्थ है तो थोड़े समय बाद वह भी सामने आ जाएगा। आपको किसी को तुरंत अच्छा या बुरा घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। समय को अपना काम करने दीजिए। समय से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। अब अपने भविष्य की तस्वीर सोचिए। आज से कुछ समय बाद जब आपकी परिस्थितियां बदलेंगी तो आपको समझ आएगा कि जो घटनाएं उस समय आपको परेशान कर रही थी, उनमें से कई आपके लिए सुरक्षा का काम कर रही थी। जो मुलाकात टली थी, शायद वो गलत समय था। जो काम रुका था, शायद उसमें कोई कमी थी। जो रिश्ता दूर हुआ, शायद वो आपको अपने वास्तविक मूल्य को समझाने आया था। और जो अवसर देर से आया, शायद आप तभी उसे संभालने योग्य बने थे। यही कारण है कि आज की सबसे बड़ी सलाह है कि हर देरी को असफलता मत समझिए। अब यदि आपके मन में कोई बड़ा निर्णय चल रहा है तो उसे लिखिए। उसके लाभ लिखिए, नुकसान लिखिए, आवश्यक तैयारी लिखिए और फिर शांत मन से निर्णय लीजिए। केवल भावनाओं पर आधारित निर्णय से बचिए। आपका साहस तभी उपयोगी है जब उसके साथ विवेक भी हो। और मेष राशि वालों, याद रखिए कि भाग्य केवल आपके पक्ष में आने वाली परिस्थितियों का नाम नहीं है। भाग्य वो क्षमता भी है जिसके कारण आप बदलती परिस्थितियों में सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। यदि आपके भीतर धैर्य है तो कठिन समय भी अवसर बन सकता है। यदि भीतर भय है तो अच्छा अवसर भी खतरा लग सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत कीजिए। आने वाले दिनों में सुबह का समय आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी रह सकता है। दिन की शुरुआत जल्दबाजी में करने के बजाय कुछ क्षण शांत रहिए। अपने दिन की प्राथमिकताएं तय कीजिए। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले पूरा कीजिए। छोटी छोटी सफलताएं आपके आत्मविश्वास को वापस लाएंगी। धन के मामले में भी यही नियम अपनाइए। पहले आवश्यक खर्च, फिर बचत, उसके बाद अन्य इच्छाएं। यदि कोई पुराना कर्ज या भुगतान है तो उसे व्यवस्थित करने की योजना बनाइए।
आर्थिक स्थिरता केवल अधिक कमाने से नहीं आती, बल्कि सही ढंग से संभालने से भी आती है। अब परिवार में किसी छोटे सदस्य की ओर से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। बच्चे की उपलब्धि, पढ़ाई में सुधार, किसी परीक्षा का अच्छा परिणाम या किसी नए अवसर की शुरुआत पूरे घर के वातावरण को बदल सकती है। ऐसे अवसरों पर अपनी खुशी खुलकर व्यक्त कीजिए। परिवार में सकारात्मकता साझा करने से संबंध और मजबूत होते हैं। यदि घर में किसी सदस्य के साथ लंबे समय से मनमुटाव है, तो एक छोटी सी पहल कीजिए। जरूरी नहीं कि सारी समस्या एक ही बातचीत में खत्म हो जाए। बस बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए। कभी कभी पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। अब आध्यात्मिक रूप से एक सरल उपाय भी कर सकते हैं। यदि श्रद्धा हो तो भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए और कुछ समय शांत बैठिए। अपने मन की चिंता उन्हें बताइए। फिर अपने भीतर ये संकल्प कीजिए कि जो आपके नियंत्रण में है उसके लिए आप पूरी मेहनत करेंगे, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए अनावश्यक चिंता नहीं करेंगे। यही संतुलन आपको आगे ले जाएगा। और अब इस पूरे संकेत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है, उसकी असली शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है। वो आपके अपने निर्णय में है। कोई व्यक्ति अवसर दिखा सकता है, कोई सलाह दे सकता है, कोई दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाना आपको स्वयं होगा। यही कारण है कि आने वाले दिनों में अपने निर्णय दूसरों के हवाले मत कीजिए। यदि नौकरी बदलने का अवसर आए तो अपनी स्थिति देखकर निर्णय लीजिए। यदि व्यापार का अवसर आए तो पूरी जांच कीजिए। यदि रिश्ते में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना हो तो भावनाओं के साथ भविष्य भी देखिए। यदि आर्थिक निर्णय लेना हो तो जोखिम समझिए। और यदि कोई पुराना सपना फिर सामने आए तो ये देखिए कि आज आपके पास उसे पूरा करने के लिए क्या साधन मौजूद है। अब धीरे धीरे वो धुंध हट रही है। जिस बात को लेकर आप लंबे समय से भ्रमित थे, उसकी दिशा स्पष्ट हो सकती है। आपको अचानक ये समझ आने लगेगा कि वास्तव में आपको क्या चाहिए और किन चीजों को छोड़ना जरूरी है। यही आत्मज्ञान आपके भाग्य परिवर्तन की शुरुआत बनेगा। मेष राशि, आपने बहुत कुछ सहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपने किसी से नहीं कहा। कुछ संघर्ष ऐसे हैं जिनका गवाह केवल आप स्वयं हैं। कुछ रातें ऐसी रही हैं जब आपने मुस्कुराकर सबको ये दिखाया कि आप ठीक हैं, जबकि भीतर बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदल रहा है। आपकी कहानी केवल उन कठिनाइयों से नहीं लिखी जाएगी जो आपके साथ हुई। आपकी कहानी उन फैसलों से लिखी जाएगी जो आपने कठिनाइयों के बाद लिए। इसलिए आज से अपने बारे में एक बात बदल दीजिए। स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मत समझिए। स्वयं को अपने भविष्य का निर्माता समझिए। आपके सामने आने वाला हर अवसर आपकी परीक्षा नहीं होगा। कुछ अवसर वास्तव में आपकी मेहनत का परिणाम होंगे। उन्हें पहचानिए। कुछ लोग वास्तव में आपके शुभ चिंतक होंगे। उन्हें पहचानिए। कुछ रास्ते वास्तव में आपके लिए सही होंगे। उन्हें पहचानिए। तो मेष राशि वालों, आज की इस पूरी बात से बस इतना याद रखिए कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपका विश्वास और आपके कर्म आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीद, नए अवसर और नई दिशा लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है। अगर आपको यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो तो वीडियो को पसंद जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन के सभी रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे हों। मिलते हैं अगली भविष्यवाणी में। तब तक अपने कर्म पर विश्वास रखिए और महादेव का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।